हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मीडिया शिक्षा। अभी हम मॉडल्स की ही सूची में आगे आपको बताएंगे आज ओसगुड्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है और आपका सिलेबस का हिस्सा ज़रूर होगा, और इसे जानकर आपको बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में पता चलेगा जो आपके आम जीवन से भी जुड़ी हुई हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप हमारे सफ़र के हम सफ़र बने रहें और मास कम्युनिकेशन पे हर तरह की जानकारी और पढ़ाई का हिस्सा बन सकें। तो शुरू करते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। चार्ल्स ओसगुड एक मीडिया साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रिएट किया चार्ल्स ओसगुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। 1954 में इस मॉडल का क्रिएशन हुआ। ये मॉडल और मॉडल से बहुत अलग मॉडल है क्योंकि ये कम्युनिकेशन को एक बदलता हुआ प्रोसेस यानी एक डायनामिक प्रोसेस के रूप में दिखाता है, और ये भी कहता है और दर्शाता है कि कम्युनिकेशन एक स्टिम्युलाई को पाने यानी कि एक रिएक्शन या एक्शन को पाने पर ही आगे बढ़ता है या बदलता है। इसमें सिर्फ दो व्यक्ति होते हैं यानी कि ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर आधारित मॉडल है, और दो व्यक्ति इसमें फेस टू फेस बात करते हैं यानी एक दूसरे से सीधा सीधा बात करते हैं। आपको ये भी बता दूं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है, क्योंकि कहा जाता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा परसुएसिव होता है, यानी कि आपको कन्विंस करने के लिए बहुत ही आसान होता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से नाराज़ हैं या बात साफ करना चाहते हैं तो उससे वन ऑन वन बात कीजिए, फेस टू फेस, एकदम सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं वापस इस मॉडल पे। तो जैसे मैंने कहा, ये दो व्यक्तियों के बीच की बात दिखाता है। इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है इनकोडिंग और डिकोडिंग। यहाँ पे इनकोडिंग दो तरह से देखी गई है। इनकोडिंग भाषा को भी कहा जाता है, यानी भाषा एक तरह का कोड होता है। इसमें जो शब्दावली है वो कोडिंग होती है, और अगर दूसरे व्यक्ति को आपकी भाषा आती है तो वो उसे आसानी से डिकोड कर सकता है। दूसरे लेवल की इनकोडिंग है समझ, यानी आपने मैसेज को जो सोचकर बनाया है, क्या सामने वाला जो डिकोड कर रहा है वो उसे उसी भावना के साथ और उसी समझ के साथ डिकोड कर रहा है। तो ये होता है आपका इनकोडिंग और डिकोडिंग का दूसरा रूप। तो इसमें हम सोर्स और रिसीवर तो रखते ही हैं, लेकिन मैसेज के इंटरप्रिटेशन पे भी बात करते हैं, यानी मैसेज का मतलब निकालना। इसीलिए इस मॉडल को खास कहा गया है, क्योंकि ये मैसेज के मतलब तक जाता है, सिर्फ मैसेज और इनकोडर डिकोडर तक नहीं सीमित रहता। तो देखते हैं, ये एक लूप प्रोसेस है। लूप मतलब जो होता रहे बार बार एक कॉन्टिन्यूअस रूप में। इनकोडर एक मैसेज बना रहा है और वो डिकोडर को यानी कि रिसीवर को दे रहा है। रिसीवर उस मैसेज को समझ रहा है, उसको इंटरप्रेट कर रहा है, और फिर उसका ही जवाब इनकोड कर कर वापस सोर्स तक डिकोड करने के लिए पहुंचा रहा है। इसको समझने के बाद सोर्स फिर एक नया मैसेज इनकोड कर रहा है और उसको दोबारा रिसीवर तक डिकोड करने के लिए भेज रहा है। रिसीवर दोबारा इस मैसेज को समझकर उसे इंटरप्रेट कर कर एक नया मैसेज इनकोड कर रहा है और उसको दोबारा वापस सोर्स तक भेज रहा है। अब आप देख सकते हैं ये लूप में बार बार चल रहा है और एक तरह से प्रोसेस बहुत ही कॉन्टिन्यूअस है। मगर आप जान लीजिए, हर बार जब इनकोडिंग हो रही है तो डायनामिक प्रोसेस होने के कारण कम्युनिकेशन और मैसेज बदल रहा है। हो सकता है रिएक्शंस और इंटरप्रिटेशन भी बदल रहे हों। जैसे अगर आपका अपने फ्रेंड के साथ कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो पहली बात शुरू हो सकती है कि लड़ाई क्यों हुई, तो आपके दोस्त समझाएंगे कि उन्हें क्या बुरा लगा। अब आप उनके बुरे लगने पर एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं जिसे आपके दोस्त पॉजिटिवली या नेगेटिवली ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि स्वभाव जो कम्युनिकेशन का है वो आपकी बात के हिसाब से बदलता जा रहा है, यानी सोर्स उसे बदल सकता है, इवन रिसीवर भी उसे बदल सकता है इंटरप्रिटेशन के साथ। इंटरप्रिटेशन सोर्स भी करता है, इसीलिए दोनों लोग इंटरप्रेटर भी कहलाते हैं। तो ये है आपका ओसगुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन।
आई होप आपको ये मॉडल बहुत ही रोचक लगा होगा, मुझे तो बहुत पसंद है। तो इस पे अगर और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।